9 7 होता है 16, 16 6 22, 22 5 27, 27 4 31 होता है 31। आप ध्यान सुना 31 में अगर 3 से भाग लगाएंगे ना तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो अब क्या करना है, हमें ऑप्शन से चलना है। पहला नंबर ऑप्शन क्या कहता है, एक। अगर 31 में एक जोड़ेंगे ना तो यहाँ कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32। अब 32 में दोस्त 3 से भाग लगाएंगे ना तो पूरा पूरा नहीं कटता है। क्या पूरा पूरा कट जाता है, नहीं। तो ये एक नंबर ये सब आंसर नहीं होगा। अब 31 है, 31 में ऑप्शन नंबर दूसरा चलते हैं, ठीक है। अगर दो जोड़ते हैं इसमें तो कितना होगा, 33। अरे बहुआ अगर 33 में 3 से भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा। 23 का ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला है 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल क्या कहता है कि संख्या 97, संख्या कहते हैं संख्या 97 6 से 36, 6 से 36 और 9, 6 से 36 और 9 में कौन सी वह न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि योगफल कितना हो जाए, 11 से विभाजित हो जाए। योगफल कितना से विभाजित हो जाए, मतलब वो कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल मतलब 9 से विभाजित हो जाए। तो ध्यान सुनना है, 11 से कहता है ना, 11 से विभाजता का रूल क्या कहता है, यदि किसी संख्या के अंकों का अगर सम और विषम संख्या के अंकों का योगफल जोड़ने पर अगर 11 से विभाजित होती है ना तो वो संख्या 11 से विभाजित होता है। ध्यान सुनो, इसमें विषम संख्या और सम संख्या कौन है, वही लेना, दोनों का अंक के योगफल जोड़ना है। ये है सम संख्या, ये है विषम संख्या, यही सम संख्या, ये विषम संख्या, ये अभाज्य संख्या। ध्यान सुना है, ध्यान सुना, 6 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 7। अब ध्यान सुना, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 6 12, 12 3 15, 15 7 22, 15 7 कितना होता है, 22, 15 7 22। अब 22 से क्या भाग लगाएंगे ना, 22 में क्या भाग लगाएंगे, 11 से तो क्या कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। 22 में 11 गुना 22 गलत लग रहा है ना। ओहो, कहने का मतलब 11 से विभाजता का रूल क्या कहता है, 11 से विभाजता का रूल में हम चलेंगे। 11 से विभाजता का रूल क्या कहता है, अगर किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग तथा सम स्थानों पर स्थित अंकों का योगफल कितना होना चाहिए, योग का अंतर 0 या 11 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0 या 11 होना चाहिए। तो ध्यान सुनना है, सम स्थान सम संख्या को और विषम संख्या को जोड़ना है, ठीक है। ये तो 12 होगा, ये कितना होगा, 10 होगा। और दोनों के घटाएंगे तो क्या, या तो 0 आना चाहिए या तो कितना आना चाहिए, 11 होना चाहिए। 0 आना चाहिए या तो 11 होना चाहिए, 0 या तो 11। अगर घटाएंगे तो कितना होगा, 2 होगा। क्या एक इसमें 11 से पूरा भाग लगेगा ना। तो अब क्या करना, ऑप्शन से चला जाता, ऑप्शन से हमें चलना। ऑप्शन 24 में ना अगर एक जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या नंबर 24 नंबर है ना। न्यूनतम संख्या कौन सी, मतलब वो कौन सी जोड़ी जाए कि 11 से विभाजित हो। ध्यान सुना है, चलो 24 का आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही आंसर होगा। मतलब कितना आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 ही आंसर होगा। घटाने को 2 आता है ना, 2 ही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला है 25। अगला 25 नंबर सवाल कथी कहता है कि मतलब संख्या 54, संख्या 54 756, 756 संख्या 54 और 756 संख्या 54
9 31 लाता कभी कहता है ये तो पहले 2 से भी ऑलरेडी ये संख्या विभाजित है, 3 से भी क्या है विभाजित है, सभी का अंकों का योगफल जोड़े तब 27 आया। 27 में 3 से पूरा भाग लग जाता है, संख्या 3 से भी विभाजित है। 4 से विभाजता का रूल क्या कहता है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक यदि किसी संख्या की इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या अगर 4 से भी विभाजित हो तो संख्या 4 से ऑलरेडी विभाजित होता है। देखो ना इकाई और दहाई अंक से कौन संख्या बन रहा है, इकाई और दहाई अंक या इकाई और दहाई अंक से बड़ी संख्या कौन संख्या बन रहा है 56। 56 में अगर 4 से भी भाग लगाएंगे तो पूरा कट जाता है। 14 चौका 56। क्या 5 से है, नहीं। क्या 6 से है, 6 से। क्या 6 से विभाजित है, 5 से तो है नहीं, 6 से देखेंगे। 6 से विभाजता का रूल क्या कहता है, यदि किसी संख्या अगर 2 और 3 से विभाजित है ना तो संख्या 6 से ऑलरेडी विभाजित होता है। ठीक है, ये संख्या 2 से भी विभाजित है अब 6 से भी है, क्या होगा अब 9 से जांचते हैं। 9 से विभाजता का रूल क्या कहता है, यदि किसी संख्या के कहने के मतलब सम संख्या और विषम संख्या के अंकों का योगफल जोड़ने पर कितना होना चाहिए, योगफल करने पर 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। ये तो सम संख्या है, इसमें ये भी सम संख्या है। अब विषम संख्या कौन है, जो 2 से पूरा भाग न लगे, जैसे 5 7 5। ध्यान सुनना है, तो पहले 5 5 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 5 10 10 7 17। ये कितना होगा, सम संख्या कितना होगा 6 4 10। 17 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा 7। कितना होगा 7 होगा। ध्यान सुना, कितना होगा 7 होगा। आप ध्यान से सुनना है, ये ऑप्शन नंबर क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका 3 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ये संख्या 2 से भी विभाजित होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है। कितना से होता है, 6 से भी होता है और 9 से भी विभाजित होता है। ठीक है, ये संख्या कितना से विभाजित होगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 9 से। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर 3 ही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 ही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 ही आंसर होगा। ठीक है, अगला 26 नंबर। 26 नंबर क्या कहता है, 12 479 479 कितना है, 12 479 और 6। 12 479 और 6 में 6 निम्नलिखित में किससे विभाजित है, तो ध्यान सुनना। सबसे पहले जांचना कि 2 से क्या विभाजित है, 2 से ऑलरेडी विभाजित है क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है 6 है, 2 से विभाजित है। 3 से क्या विभाजित है, जोड़ेंगे नहीं होगा, सीधा ऑप्शन नंबर क्या आंसर होगा, ये 4 से भी विभाजित है। 14 चौका 16 6 ये 4 से भी क्या है विभाजित है, ये सब ऑप्शन नंबर क्या आंसर होगा, इसका ऑप्शन नंबर 4 ही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कितना आंसर होगा, 4 ही होगा। अगला 27 नंबर सवाल। 27 नंबर सवाल का कहता है 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्या, तो 1 से 20 के बीच में अभाज्य संख्या क्या हुआ था, ध्यान सुना। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक और स्वयं अपने आप से कटे। जैसे ज्ञानता अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, वैसी संख्या जिसका केवल क्या हो, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। जैसे मान लेते 1 से 20 तक के कहा था ना, जैसे 2, ठीक है, जैसे 3, जैसे 5, जैसे 7, 11, 13, 17, 19। ठीक, सभी का क्या करना है, योगफल करना है। अरे बाबा कितना बड़ा हो गया, कितना लॉन्ग हो गया है सवाल। तो इसका कोई ट्रिक होता है क्या, इसका कोई ट्रिक होता है क्या, सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखो कभी कहता है 1 से 20 तक ना, 1 से 20 तक विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा ना, 1 से 20 तक विषम का अभाज्य, 1 से 20 तक कि सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा, कितना होगा। तो ध्यान सुनना, विषम अभाज्य संख्या का था ना, वैसी संख्या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या
जो एक और स्वयं अपने आप से कटे। जैसे दो है, दो में तुम भाग लगाएगा ना तो एक से भी कटेगा और अपने आप से भी कटेगा। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 सबको अगर हम ऐड करते हैं ना, जोड़ते हैं ना तो कितना होगा 77 होगा। कितना होगा 77 होगा। ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1। आगे अगला 28 कभी कहता है 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। 1 से 50 तक, 1 से कहां तक 50 तक। क्या कहता है 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्या का योगफल। इसका कुछ ट्रिक होता है। सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होता है 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का क्या योगफल कहता है ना 1 से 50 तक कितना कहता है 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होता है। तो ध्यान सुनना है, इसका एक ट्रिक होता है, ध्यान सुनना है। प्राकृतिक संख्या में कहता है तो n बराबर कितना होगा 50। n बराबर कितना होगा 50। 50 से तो कहता है n मान लेते, n के मतलब होता संख्या, नंबर ऑफ संख्या। n कितना होता है 50। इसका फार्मूला होता है, ट्रिक होता है, इसका एक ट्रिक होता है, ट्रिक। इस ट्रिक पर चल के बनाना ना तो बनाते रह जाओ। 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं की संख्या का योगफल निकाला। अब बताओ 1 से 50 तक जोड़ो 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से डॉट 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 50 तक। अब लो जोड़ते रहो भर दिन में। इससे अच्छा है कि इससे बचने के लिए एक ट्रिक होता है। इससे बचने के लिए क्या होता है एक ट्रिक होता है, एक छोटा सा ट्रिक होता है। फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2 n इंटू n प्लस 1/2। n कितना माने हम 50 ना 50 प्लस 1/2। ध्यान सुनना है, ये 50 इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 51। कितना होगा 51। कितना होगा 51 भाग लगाएंगे 2 से कितना होगा 25। कितना होगा 25। 25 में गुना कर देंगे 51 से। 25 में गुना कर देंगे कितना से 51 से। 25 में गुना कर देंगे हम कितना से 51 से। तो कितना होगा देखो 51 गुने 25। 2 अंक का तरीका सीख लो। पहले गुना किया जाता आमने सामने 5 से कम 5, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। ठीक है 2 में 1 से तो 2, 5 में 5 से तो 25 और दोनों का ऐड कर देते 5 2 7 2 1 2 कितना होगा 7 हासिल कैरी 2। अब लास्ट वाला को लास्ट वाला से 2 5 10 10 2 12 1200 कितना होता है 1200 1275 ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा। सवाल नंबर 28 का ऑप्शन नंबर क्या आंसर होगा 2। अगला 29 का सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29 कितना क्या कहता है कहता है कि 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना बताए। 1 से 100 तक कितना कहता है 1 से 100 तक 1 से 100 तक की 1 से 100 तक की सभी क्या कहता है सभी प्राकृतिक संख्याओं के 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। आप ध्यान सुनना, आप बउआ रहे कितना लंबा चौड़ा है मान लेते कह दिया जाए 1 से 100 तक। आप जोड़ते रहो 1 लिखेंगे 2 लिखेंगे 1 ऐड करेंगे 2 जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे 7 जोड़ेंगे इसी तरह से डॉट डॉट 100 तक जोड़ेंगे। आप बतलाओ बहुत मतलब जोड़ते रहेंगे क्या बहुत दिन में आंसर आएगा नहीं। इससे अच्छा है कि इससे बचने के लिए ट्रिक होता है। क्या होता है ट्रिक है। ट्रिक क्या होता है यही ट्रिक है। क्या है ट्रिक यही ट्रिक है। इसी ट्रिक पर हम चलेंगे। क्या चलेंगे इसी ट्रिक पर। कहाँ तक कह रहा है 100 तक ना तो n कितना मानेंगे 100 नंबर ऑफ संख्या कितना हो जाएगा 100। ट्रिक क्या होता है ट्रिक क्या होता है ट्रिक इसका ट्रिक है क्या ट्रिक है n इंटू n प्लस 1/2। नंबर ऑफ संख्या कितना माने 100 तो 100 100
प्लस 1 बटा 2। ध्यान सुना है, ये 100 होगा गुणे इंटू हटेगा ना, इसका मतलब इंटू का मतलब क्या होता है गुना, ब्रैकेट से पहले नहीं है तो इंटू, इंटू का मतलब क्या होता है गुना। 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 होगा, कितना होगा 101 और 2 से भाग लगाएंगे। ध्यान सुना है, 2 से कटेगा ना, 50 दूनी 100। आप ध्यान सुना है, 101 में हम 50 से गुना करेंगे, 101 में हम 50 से गुना करेंगे तो कितना होगा। ध्यान सुना, किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना करते हैं ना तो खुद वो 0 है, दूसरे को भी क्या बना देता है 0। कहने के मतलब किसी भी संख्या के साथ 0 अगर कंपैरिजन करता है ना, तुलना करता है तो वह दूसरे को भी क्या बना देता है 0। ध्यान सुना है, 0 से अगर 1 में गुना करेंगे तो 0 में होगा, 0 से 0 में गुना करेंगे तो 0 होगा, 0 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0। अब ध्यान सुना, 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5 होगा, 5 से 0 में गुना करेंगे तो 0 होगा, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 होगा। अब जोड़ दो, 0 ए 5 ए 0 ए 5। क्या ऑप्शन नंबर किसी में है 50-50, इस 50-50 क्या है कहीं ऑप्शन में। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा। 29 का ऑप्शन नंबर कितना आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा। 29 का ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा। 29 का ऑप्शन नंबर कितना आंसर होगा 2, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। 30 का क्या कहता है, 30 में क्या कहता है, प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल होता है। प्रथम 25 क्या कहता है, प्रथम 25 सम संख्याओं का, प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम 25 क्या कहता है, प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल क्या कहता है, प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वैसे बनाएगा नहीं तो बनाते रह जाएगा। प्रथम 25 कहने के मतलब आप बतलाओ, जोड़ेंगे प्रथम 25 को जोड़ेंगे, जैसे 25 क्या कहता है, प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो ध्यान सुना, इसका एक ट्रिक होता है, n क्या होगा, नंबर ऑफ संख्या 25, नंबर ऑफ संख्या 25। इसका एक ट्रिक होता है बाबा, इसका एक ट्रिक क्या होता है, प्रथम क्या कहता है 25, प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ट्रिक, इसका एक ट्रिक होता है n इंटू n प्लस 1। नंबर ऑफ संख्या कितना माने हम 25, नंबर ऑफ संख्या कितना माने 25, n की जगह पर कितना होगा 25 प्लस 2। ध्यान सुना, 25 इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 26, 25 गुणे 26 करेंगे। 2 डिजिट अगर ऊपर रहे 2 डिजिट नीचे रहे, अगर इसका फास्ट कैलकुलेशन करना है, मल्टीप्लाई करना, गुना है, देखो कैसे करेंगे। पहले लास्ट वाला को लास्ट वाला से, 6 पंचे 30 कैरी 3, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 पंचे 10, 6 दूना 12, और दोनों का ऐड कर देंगे, 3 2 5, 1 1 2, 25 का 5 कैरी कितना था 2, और लास्ट वाला को लास्ट वाला से, 2 दूना 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 से कितना होगा, 6 से 50, 6 से 50, 6 से कितना होगा 50, 6 से कितना होगा 50। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा, 30 का ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। सवाल नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा।